नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने ये स्टोरी है जिसमें मैंने सभी 12 टेंसेस का यूज किया है। जैसे कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और दिन की शुरुआत पढ़ाई से करता हूँ। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब ये देखिए, इस समय भी मैं अपनी नोटबुक में नए शब्द लिख रहा हूँ रहे हैं वाक्यों के अंत में जब आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इसी प्रकार से देखिए कर लिया है, जब कोई काम पूरा हो जाता है प्रेजेंट टाइम में तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। इसी प्रकार से सभी 12 टेंसेस मैंने इस स्टोरी में डाले हैं, वो भी बाय सीक्वेंस। और इस स्टोरी में मैंने 12 टेंसेस का यूज इसलिए किया है क्योंकि बहुत से लोग बीच बीच में अटकते हैं इंग्लिश बोलते हुए। और आज इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को सभी 12 टेंसेस याद भी रहेंगे और आप लोग अटकना छोड़ देंगे। जैसे कि लंबी बातचीत जब करनी होती है तो हमें कई टेंसेस का यूज करना पड़ता है, लेकिन बात करते टाइम वो टेंस निकल जाता है, किसी और टेंस के बारे में हम बात करने लगते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सभी कुछ क्लियर होने वाला है टेंसेस के बारे में। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और दिन की शुरुआत पढ़ाई से करता हूँ। आइए सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं। वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। और के लिए एंड, दिन की शुरुआत पढ़ाई से करता हूँ। तो आप कह सकते हैं आई स्टार्ट माई डे, मतलब मैं दिन की शुरुआत करता हूँ, या सिर्फ आप कह सकते हैं क्योंकि एंड लग गया तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वर्ब रख सकते हैं। स्टार्ट माई डे, मैं दिन की शुरुआत करता हूँ पढ़ाई से, तो से के लिए हम विद का यूज करेंगे, विद स्टडी। एंड स्टार्ट माई डे विद स्टडी, और दिन की शुरुआत पढ़ाई से करता हूँ। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ। एंड और स्टार्ट माई डे विद स्टडी, और दिन की शुरुआत पढ़ाई से करता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, इस समय भी मैं अपनी नोटबुक में नए शब्द लिख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि आज का दिन और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें रहा हूँ रहे हैं इस प्रकार से आता है सेंटेंस इसके लास्ट। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ से बनाते हैं, इस समय भी मैं अपनी नोटबुक में नए शब्द लिख रहा हूँ। इस समय के लिए आप कहेंगे एट दिस टाइम, समय भी, इस समय आई एम राइटिंग न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द लिख रहा हूँ अपनी नोटबुक में। इन माई नोटबुक, और के लिए एंड कर देंगे, ये जो और है एंड। ये सोच रहा हूँ कि आज का दिन और बेहतर कैसे बनाया जाए, थिंकिंग एंड थिंकिंग, और सोच रहा हूँ हाउ टू मेक टुडे बेटर। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। एट दिस टाइम, इस समय, आई एम राइटिंग न्यू वर्ड्स, मैं नए शब्द लिख रहा हूँ। इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में। एंड और थिंकिंग, और सोच रहा हूँ हाउ टू मेक, कैसे बनाऊं, टुडे बेटर, आज का दिन बेहतर। थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब मैं संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। चलिए यहां तक बनाते हैं। पहले पूरा कर लिया है मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, बस मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, और के लिए एंड लगा देते हैं। एंड अब मैं संतुष्ट महसूस कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब के लिए नाउ, अब आई फील सेटिस्फाइड, आई फील सेटिस्फाइड, और अब मैं सेटिस्फाइड हूं। आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, हम चाहे तो फीलिंग भी कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये ज्यादा बेटर है कहना आई फील सेटिस्फाइड। अब मैं संतुष्ट हूँ या संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, दोनों सेंस देता है। नेक्स्ट, सच कहूं तो मैं काफी समय से लगातार अभ्यास करता आ रहा हूं, यहां तक करते हैं। ये कौन सा टेंस है, क्या आप लोग को पता चल रहा है? सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। सब्जेक्ट,
उसके बाद हैज या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं या फिर सिंस फोर के बाद हम टाइम को लगा देते हैं। देखिए सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। सच कहूं तो आप कहेंगे इंग्लिश में ऑनेस्टली, ऑनेस्टली सच कहूं या ईमानदारी से आई हैव बीन। अभ्यास को हम कहेंगे प्रैक्टिसिंग, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या अभ्यास कर रहा हूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से। यहां पर लगातार है तो आप इसे भी लिख सकते हैं प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली। ओके, ऑनेस्टली सच कहूं तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली लगातार, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, इसलिए अब मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम हो चुका है, इसलिए के लिए आप यूज करते हैं सो माई कॉन्फिडेंट हैज इंक्रीज्ड, सो माई कॉन्फिडेंट हैज इंक्रीज्ड, तो मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है या इसलिए मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। ये वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। कल का दिन भी मुझे साफ याद है, कल मैंने पूरा समय पढ़ाई में लगाया था और जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे तब मैं एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ रहा था। चलिए एक एक करके आपको समझाता हूँ। याद है, कल का दिन मुझे साफ याद है तो आप कह सकते हैं इसे आई रिमेम्बर यस्टरडे क्लियरली। आप कहेंगे ये कैसे हो गया। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ये कल की वजह से ये मत समझिए अगर ये यस्टरडे आ गया तो ये पास्ट की बात हो गई, नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। कल का दिन मुझे याद है, क्लियरली साफ। यहाँ रिमेम्बर मतलब याद आता है, कल का दिन मुझे, ऐसा सेंस है। अब देखिए कल मैंने पूरा समय पढ़ाई में लगाया था, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यस्टरडे कल, आई स्पेंड द ऑल डे स्टडिंग, कल आई स्पेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, कल मैंने बिताया द होल डे पूरा दिन स्टडिंग पढ़ाई में, यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आया स्टडिंग यूज कर। जब भी हम स्पेंड का यूज करते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती ही है लास्ट में कि किस चीज में बिताया, क्या करने में बिताया। जैसे कि अगर मैं कहूँ खेलने में बिताया तो हम यहाँ पर कहेंगे प्लेइंग, ना कि प्ले। अब ये वाला सेंटेंस है और जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे तब मैं एक अध्याय पढ़ रहा था। चलिए देखिए सेंटेंस, व्हेन यू वर कॉलिंग मी, जब तुम मुझे कॉल कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है वॉज वर्ब के बाद। आई वॉज रीडिंग एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैं एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ रहा था। नेक्स्ट, तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं वो अध्याय पूरा पढ़ चुका था। भी कुछ मतलब कि कोई चीज हुई उससे पहले भी कुछ हो चुका था, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मुझे बाहर जाना था, यहां पर कर देते हैं यहां तक। बिफोर यू कॉल्ड मी, तुम्हारे कॉल करने से पहले, आई हैड फिनिश्ड रीडिंग, मैं पढ़ना पूरा कर चुका था दैट चैप्टर, उस अध्याय को। दरअसल तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं लंबे समय से उसी काम में लगा हुआ था। अब इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाया जाएगा। दरअसल मतलब एक्चुअली, बिफोर योर कॉल, तुम्हारी कॉल से पहले, आई हैड बीन इंगेज, मैं लगा हुआ था, इन द सेम वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसी काम में लंबे समय से। तो ये वाला सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या फिर आप इसे पास्ट परफेक्ट का भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने कंटिन्यूअस भी बोल दिया कि किसी समय से कोई काम हो रहा था। लेकिन आप चाहे इसे किसी भी नाम से बोले, आप लोगों को लॉजिक समझ में आना चाहिए। ओके, अब इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए। अब मैं आगे की योजना बना रहा हूं। नाउ आई एम मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य की योजना बना रहा हूं। कल मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और अगर तुम उसी समय पर आओगे तो मैं पढ़ रहा होऊंगा। चलिए यहां तक करते हैं। ये आपको पता ही चल रहा होगा फ्यूचर के सेंटेंसेस है, वो भी सिंपल फ्यूचर के, और ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्योंकि इसमें रहा होऊंगा आ रहा है। देखिए, कल मैं फिर से पढ़ूंगा, टुमारो आई विल स्टडी अगेन, और के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड
अगर तुम उसी समय पर आओगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ यू कम एट दैट टाइम आई विल बी स्टडीइंग। ये आपका सेंटेंस हो गया। विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस, और विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर। टुमारो आई विल स्टडी अगेन, कल मैं फिर से पढ़ाई करूंगा। एंड और इफ यू कम एट दैट टाइम, अगर तुम उस समय पर आते हो, उसी समय पर आते हो। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। शाम तक मैं अपना सारा काम पूरा कर चुका होऊंगा। और अगर दिन थोड़ा लंबा चला तो शाम तक मैं कई घंटों से लगातार पढ़ रहा होऊंगा। तो ये वाला सेंटेंस देखिए, शाम तक मैं अपना सारा काम पूरा कर चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट। इसमें हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे बाय इव, शाम तक, आई विल हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका होऊंगा, ऑल माई वर्क, अपना सारा काम। एंड कर सकते हैं, एंड और अगर दिन थोड़ा लंबा चला तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? द डे गोज लॉन्ग, अगर दिन लंबा चलता है या लंबा चला तो शाम तक, यहां पर कर देते पहले बाय इवनिंग, शाम तक मैं कई घंटों से लगातार पढ़ रहा होऊंगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी समय से कोई काम हो रहा होगा फ्यूचर में। तो बाय इवनिंग, शाम तक, आई हैव बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा कई घंटों से लगातार, फॉर मैनी आवर्स, यहां पर कर देते हैं स्टडीइंग कंटिन्यूअसली फॉर मैनी आवर्स। और यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ तो अभ्यास है, यहाँ पर स्टडीइंग क्यों कर दिया? तो यहाँ प्रैक्टिसिंग कर देते हैं, कोई मैटर नहीं है, जो भी चीज है वो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग। ओके, मेरे को बताना था कि स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे आप अटक जाते हैं बोलते बोलते। तो सभी टेंसेस की प्रैक्टिस करें एक साथ इस प्रकार से, तो आप लोग को सभी टेंसेस याद रहेंगे कि कैसे किसको यूज करना है। और मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग को टेंसेस को अच्छे से समझना है और एक स्टोरी के माध्यम से जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ई बुक्स पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को डेली यूज सेंटेंसेस, प्रैक्टिस और आंसर की भी सभी पीडीएफ में मिल जाएगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ बंडल को बाय करें, जिसमें आप लोगों को 5 पावरफुल पीडीएफ एक साथ मिल जाती है, जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे और सही इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी।